नमस्कार। घनानंद के पदों की व्याख्या के क्रम में आगे के पद देखते हैं। कौन की शरण जेये आप त्यों ने काहू पे ये, सुनो तो चिते ये जग दैया किने को किए, सोचनी समते ये मति हेरत हीरे ये, उर आंसुनी भिजे ये ताप ते ये तन सूकिए, क्यों करी बीते ये कैसे कहाँ धूरिते ये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन महा मोहि घन आनंद यों, मिचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए। यहाँ पर घनानंद ने विरही के पश्चाताप की, उसके दुख की, पीड़ा की चरम सीमा की अभिव्यक्ति की है कि विरही व्यक्ति का दुख कैसा है, कैसे वह पश्चाताप की स्थिति तक पहुंच गया है कि उसे संसार में कोई शरण स्थली दिखाई नहीं देती, कोई आकर्षण वह प्राप्त नहीं करता है। वह अपना दुख कहाँ प्रकट करे, किसे अपनी पीड़ा कहे, कहाँ जा कर के अपने मन का, अपने दुख का बोझ हल्का करे। इसी स्थिति का यहाँ पर वर्णन हुआ है। कौन की शरण जेये आप त्यों ने काहू पेये, कि हे आनंद के घन, हे प्रिय, मैं आपके अतिरिक्त किसकी शरण में जाऊं। कौन की शरण जेये, मैं आपके अतिरिक्त किसकी शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जहाँ जा कर के मैं अपनी इस पीड़ा को व्यक्त कर सकूं, और जो मेरी इस विपत्ति के प्रति ध्यान दे, मेरी इस विपत्ति को सुने और मुझसे सहानुभूति, समानुभूति रखे। आपकी यह जो अनुपस्थिति है, आपकी यह जो अनुकूलता है और उपस्थिति का यह जो अभाव है, और दूसरी ओर आपके समान अन्य कोई संवेदनशील व्यक्ति भी नहीं है, तो एक तो आप मेरे समीप नहीं हो, आप मेरे पास नहीं हो, दूसरे ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं है जो मेरे से समानुभूति रखता हो, मेरे प्रति संवेदनशीलता रखता हो। तो अब आपके अभाव में मुझे सारा संसार शून्य ही दिखाई देता है। सुनो तो चिते ये जग, चिते ये दिखाई देता है, सुनो सुना शून्य, कि आपके अभाव में मुझे पूरा संसार ही सुना, निस्तब्ध दिखाई देता है। दैया किन कू किए, मैं कहाँ जाकर के अपनी पुकार करूं, कहाँ जाकर के अपनी दुख को, पीड़ा को व्यक्त करूं। अपनी पुकार के, अपनी बात को रखने के दो ही स्थान होते हैं, या तो प्रिय होता है या कोई वैसा ही सहृदय व्यक्ति जो उस पीड़ा को उसी रूप में समझ सके। पर दोनों के अभाव में अब मैं कहाँ जा कर के पुकार करूं जिससे मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा कुछ दूर हो, कुछ हल्की हो। सोचनी समते ये मति हेरत हीरे ये, कि मेरी समाई अब और कहीं नहीं है। सोचनी समते ये, मेरी समाई अब कहीं नहीं है। अब जब केवल मैं अपने सोचों में ही समा रही हूँ, सोचों में ही समाना, अपने ही विचारों में डूबी जा रही हूँ, क्योंकि और कहीं मेरी समाई नहीं हो रही, कहीं कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। तो मैं केवल अपने ही विचारों में, अपनी ही सोच में स्वयं ही समा रही हूँ, उसी में लीन रहती हूँ। और सोच को दूर करने के लिए बुद्धि की ओर देखने का जब मैं प्रयास करती हूँ, मति हेरत हीरे ये, और जब मैं कि इस सोच से, इस विचार से कुछ ध्यान हटाऊं, तो इसके लिए मैं अपनी बुद्धि की ओर देखने का अगर प्रयास करती हूँ, अपनी बुद्धि को खोजने का अगर प्रयास करती हूँ, तो वह स्वयं अपने को ही मैं खो बैठती हूँ। मैं बुद्धि में स्वयं ही खो जाती हूँ, और इस खो जाने से जो नीरसता उत्पन्न होती है, आंसू ने भिजेये ताप तेये तन सूकिए, और इस
खो जाने से जो नीरसता उत्पन्न होती है, उसे सरस करने के लिए आंसुओं से उसे भिगोती हूँ। विरह ताप से तपती ही रहती हूँ। शरीर जो है हरा होने के बदले सूखता ही जाता है। ताप तेये तन सूखिए। एक तरफ तो आंसुओं से भीग रही हूँ। भीगने से तो हरा भरा होना चाहिए, लेकिन प्रभाव उल्टा ही होता है। इस सरसता का जो प्रभाव है वह उल्टा ही होता है। विरह ताप से तपती ही रहती हूँ और शरीर हरा होने के बदले सूखता ही जाता है, अर्थात विरह ताप से शरीर सूख रहा है। क्यों करी बीतेये, कैसे कहाँ धो रितेये मन। तो ऐसी स्थिति में भला दिन किस प्रकार बिताए। क्यों करी बीतेये, दिन किस प्रकार बिताए जाएं। कैसे कहाँ धो रितेये मन। रितेये खाली करना, मन खाली करना, अर्थात मन हल्का करना, अपने मन की बात किसी को कहना। तो जब ऐसी स्थिति में जहाँ कोई आसरा नहीं है, कोई शरण स्थली नहीं है, किसी से मैं अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, तो मन को किस प्रकार और कहाँ जा कर के हल्का करूँ, कहाँ इसको हल्का किया जाए। उसमें जो दुख भरा हुआ है उसको किस प्रकार दूर किया जाए। यदि किसी को कहा जाए तो मन का दुख कुछ दूर हो, कुछ हल्का हो, लेकिन कोई जगह ही नहीं है जहाँ जाकर के उसे खाली किया जाए, किसी के सामने उस दुख को व्यक्त किया जाए। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। जब ऐसी स्थिति है तो एक ही बात दिखाई देती है कि अगर मृत्यु आ जाए, मरने से क्या पता वेदना से छुट्टी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी स्थिति विपरीत है। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। बिना सुजान प्रिय के दर्शन किए प्राण भी इस शरीर से निकलते नहीं हैं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। सुजान प्रिय के दर्शन के बिना ये प्राण किसी भी प्रकार निकल ही नहीं सकते हैं, अर्थात मृत्यु भी मेरे निकट नहीं आती है जब तक कि सुजान के दर्शन नहीं होते। बनी है कठिन महा मोहि घन आनंद यो, मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए। इसलिए मेरे लिए तो मृत्यु भी मर गई है, मृत्यु भी मेरे निकट नहीं आती है। उसमें छिप करके, उसमें समा करके मैं अपने कष्टों से निवृत्ति पा लेता, उस कष्ट से मुझे मुक्ति मिल जाती। उसका ही एक आसरा भरोसा था, पर वह भी मेरे पास नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि मृत्यु भी मेरे लिए तो मर गई है। बनी है कठिन महा। इस प्रकार मेरे ऊपर ऐसी कठिन परिस्थितियां आ पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता, कि मैं कैसे कहूँ, अपनी पीड़ा किस प्रकार व्यक्त करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। ना तो कोई ऐसी शरण स्थली है जहाँ जाकर के मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकूँ, और ना ही मेरे लिए कोई रास्ता है। जो अंतिम रास्ता मृत्यु होता है वह भी मेरे लिए नहीं बचा है, क्योंकि मृत्यु भी सुजान प्रिय के दर्शन के बिना आ नहीं पाएगी। यहाँ पर विरही व्यक्ति की, प्रेमी की पीड़ा की चरम अभिव्यक्ति हुई है। अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ पर घनानंद ने किया है कि विरही मरना भी चाहे तो वह मर नहीं पाता है, क्योंकि प्रिय के दर्शन के बिना उसके प्राण भी शरीर से निकलना नहीं चाहते। जी वह सकता नहीं, मर वह पाता नहीं, और वह इस भयंकर विरह पीड़ा को भोगता रहता है, कष्ट सहता रहता है। आगे का पद देखते हैं। जासों प्रीति ताही निठुराई सो निपटने है, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदने की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए। दुख को बखान करी बेको रस नाके होती, एपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पेये,
भाग आपने ही ऐसे, दोष काहि धो लगाइए। यहाँ पर प्रेम विषमता का वर्णन हुआ है। जो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा है, इसकी एक विशेषता जो बताई जाती है, प्रेम विषमता का वर्णन। अर्थात जो प्रेम है वह एक तरफा है। प्रेमी अपने प्रिय से अत्यंत प्रेम करता है, हृदय की गहराई से अपने प्रिय से प्रेम करता है, लेकिन प्रिय के मन में प्रेमी के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। वह उसके प्रति निष्ठुर है, निर्मोही है, निर्दयी है। तो इसका वर्णन रीति मुक्त काव्य धारा के सभी कवियों ने किया है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, जो भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, सभी ने इस प्रेम विषमता का वर्णन किया है। घनानंद के काव्य में इस प्रेम विषमता का वर्णन बहुत सुंदर और मार्मिक हुआ है। यह भी इसी प्रकार का एक पद है। कवि कहता है कि जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपटने है, कि जिस प्रिय से मैंने प्रेम किया, जिससे मैंने प्रीति की, जासो प्रीति, मैंने जिस प्रिय से प्रेम किया, जिससे मैंने प्रीति लगाई, उसने मुझसे तो प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने तो निष्ठुरता से प्रेम कर लिया। ताहि निठुराई सो निपट नेह, नेह प्रेम, निपट अत्यंत, निठुराई निष्ठुरता, ताहि उसको, कि मैंने जिससे प्रेम किया, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, उसको तो अपनी निष्ठुरता से अत्यंत प्रेम है, उसने तो निष्ठुरता से प्रेम कर लिया है। अर्थात मैं तो प्रिय से प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रिय मेरे प्रति निष्ठुर है, निर्मोही है, उन्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं है। कैसे करी जिए कि जरनी सो जताइए, तो जब प्रिय को मुझसे प्रेम ही नहीं है, उन्हें तो निष्ठुरता से प्रेम है, तो जो मेरे हृदय में विरह की जलन है वह मैं किस प्रकार जताऊं। अगर प्रिय दयावान होता, उन्हें भी मुझसे प्रेम होता, तो वे मेरी विरह पीड़ा को समझते, लेकिन जब उनको मुझसे प्रेम ही नहीं है, तो वे किस प्रकार मेरी विरह पीड़ा को समझ सकते हैं। तो मैं किस प्रकार अपने हृदय की जो जलन है, जो पीड़ा है, उनसे किस प्रकार कहूँ, कैसे उनको जताऊँ। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदने की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए। कि मेरा प्रिय जो है महानिर्दयी है। हे देव, हे ईश्वर, मेरा जो प्रिय है वह निर्दयी नहीं, महानिर्दयी है। तो जब वह इतना निर्दयी है, महानिर्दयी है, तो भला मैं अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करूं। मेरे प्राण किस आशा में इस शरीर में रहेंगे, वे तो निकल जाना चाहते हैं। विरह पीड़ा इतनी अधिक है कि मेरा जो जी है, मेरे प्राण जो हैं, वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाना चाहते हैं। मैं उन्हें किस प्रकार जीवित रखूं, क्योंकि मेरा प्रिय तो महानिर्दयी है। उसके मन में मेरे प्रति कोई दया भाव, प्रेम भाव नहीं है। वेदने की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए, दुराइए छिपाना। और अगर कोई कहे कि इस वेदना को छिपा कर रखो, तो उसे भी मैं छिपा करके नहीं रख सकता, क्योंकि वह तो निरंतर बढ़ती ही रहती है। वेदने की बढ़वारी, यह वेदना निरंतर बढ़ रही है। अगर वह स्थिर हो तो उसे छिपाने का भी प्रयास किया जाए, लेकिन यह वेदना तो लगातार निरंतर बढ़ रही है, इसलिए इसे छिपाए रखना भी संभव प्रतीत नहीं होता। छिपाने का मैं कितना भी प्रयास करूं, मैंने प्रयास किया,
पर छिपाने से यह छिप नहीं पाई है। इसे छिपाना मेरे वश की बात नहीं रह गई है, क्योंकि वह इतनी अधिक है कि अपने आप ही दूसरों के सामने प्रकट हो जाती है। दुख को बखान करी बेको रस नाके होती। अब कोई कहे कि तुम कह कर के बताओ, दुख का बखान करो, दुख का वर्णन करो, अपने दुख को, अपनी वेदना को, पीड़ा को कह कर के बताओ, तो उसका कथन भी नहीं किया जा सकता। उसे कैसे बताया जा सकता है? क्योंकि वेदना का, विरह की पीड़ा का आधिक्य इतना अधिक है कि जीभ ने अपना काम करना ही छोड़ दिया है। रस नाके होती, अगर जीभ होती, रसना होती, अर्थात वह इस पीड़ा को व्यक्त करने में सक्षम होती, तो मैं अवश्य इसका बखान करता। लेकिन विरह वेदना की अधिकता के कारण जिह्वा ने अपना काम करना भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इस विरह पीड़ा को किसी से कहूँ भी तो किस प्रकार कहूँ? एपे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए। इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, और फिर भी प्रिय के दर्शन मुझे नहीं हो रहे हैं। अगर किसी प्रकार प्रिय के दर्शन हो जाते तो तृप्ति से किसी प्रकार कुछ काम बनता, किसी प्रकार थोड़ा समय व्यतीत होता, पर उस प्रिय का मुख देखने को ही नहीं मिलता है। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पे। और इस प्रकार रात दिन मुझे कहीं पर भी चैन का लेश मात्र भी नहीं मिलता, थोड़ा सा भी चैन मुझे नहीं मिलता है। कुछ कहना सुनना तो तभी होता जब कुछ आराम मिलता, कुछ मन स्थिर स्थिति में होता, प्रकृतिस्थ होता। लेकिन जब एक पल का भी चैन नहीं है, रात दिन ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, तो मैं किसी से कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। भाग आपने ही ऐसे दोष काहीं धो लगाइए। और इस पर भी वह अपने प्रिय को कोई दोष नहीं देना चाहता। प्रेमी कहता है, इसमें क्या किसी को दोष दूँ? आपने ही ऐसे, कि मेरा ही भाग्य ऐसा है, यह मेरे अपने भाग्य का ही दोष है। मैं किसी को क्या दोष दूँ? अगर प्रिय को दोष देता हूँ तो वह भी व्यर्थ ही है। जब मेरा भाग्य ही ऐसा है, ये मेरे भाग्य का ही दोष है, तो फिर मैं दूसरों को दोष क्यों दूँ? दोष काहीं धो लगाइए, दूसरों का दोष क्यों लगाऊँ? यह मेरे हिस्से में इसी प्रकार की वेदना को सहन करना लिखा है। मेरा ऐसा ही भाग्य है, तो यह मुझे सहन करना पड़ेगा। इसमें किसी को मैं क्या दोष दे सकता हूँ? जो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने प्रेम का वर्णन किया है, प्रेम विषमता तो इनकी विशेषता ही है। दूसरी ओर इन्होंने जो प्रिय की यह निष्ठुरता है, निर्मोहीपन है, निर्दयी भाव है, इसके प्रति प्रिय को कहीं पर भी दोषी नहीं ठहराया है। वे स्वयं के भाग्य को, स्वयं को ही इसका दोषी मानते हैं। प्रिय को किसी प्रकार का दोष नहीं देना चाहते। यह भी इनके सच्चे प्रेम की ही पहचान है कि वे किसी प्रकार का दोषारोपण अपने प्रिय पर नहीं करते हैं। धन्यवाद।